अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रगाम अमेडार और आज हम आपको विज़िट करवाने के लिए लाए हैं ये एक कनाल का DHA फेज़ 7 में के ब्लॉक में बना हुआ घर, जिसका आप एलिवेशन देख सकते हैं कि काफ़ी आपको एक अच्छे डिज़ाइन में बना हुआ लगता है और ये कंटेम्प्रेरी और हमारे स्पेनिश का एक मिक्सचर हमें नज़र आता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल मेन बुलेवार्ड से पास ही है, जहाँ से बिल्कुल आपको स्ट्रेट DHA राया कमर्शियल्स की तरफ रास्ता जा रहा है। और इस घर के अगर हम की तरफ जाएं तो हमें यहाँ पे शुरू में ही यहाँ पे एक सी थ्रू सा गेट मिलता है इसके गैराज के लिए, जिसकी एक बहुत खूबसूरत सी लुक निकल रही है। एसएस का ये गेट लगा हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पर जो छोटा गेट है वो भी एसएस का ही हमें यहाँ पर इंस्टॉल मिलता है। जैसे ही हम यहाँ से एंटर होते हैं हमें यहाँ पर एक ग्रैंड सी एंट्रेंस मिलती है, जहाँ पर हम मल्टीपल एसयूवीज और सडान कार्स पार्क कर सकते हैं इजीली। और हमारे राइट साइड पर हमें यहाँ पर मिलता है एक लॉन, जिसको काफ़ी खूबसूरती के साथ और मिनिमलिस्टिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, टाइल्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत प्रॉपरली यहाँ पर प्लेस्ड है। यहाँ पर एंटर होने की हमें ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है, जहाँ पर ये एक वुडन सॉलिड लुक देता हुआ गेट मिलता है ग्रेनाइट के स्टेप्स के साथ। और यहाँ ऊपर हमें एक शैंडलियर मिलता है खूबसूरत सा, छोटा सा मिनिमलिस्टिक थीम के हिसाब से। और इस सॉलिड डोर को जब हम खोलते हैं तो क्या बात है जी, इसकी एंट्रेंस की आप चेक करें। 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल, जो बड़े साइज़ की टाइल है वो भी यहाँ छोटी छोटी लग रही है। और यहाँ पर हमें एक डबल हाइटेड लॉबी मिलती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें शैंडलियर्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड है। इसकी सीलिंग हाइट एक तो वैसे भी ज़्यादा है और ये डबल हाइटेड लॉबी में इसकी हाइट मज़ीद ज़्यादा हो जाती है। साथ ही हमें यहाँ पर एक मिरर प्लेस मिलता है, जिसके सामने एक टेबल वगैरह पड़ा हुआ है कि यहाँ पे आप अपना मिरर भी देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर पाउडर भी है और गली की एंट्रेंस भी है, ताकि आपके सर्वेंट्स वगैरह को भी यहाँ से आने जाने में आसानी हो। और इस ड्राइंग रूम से जब आपके गेस्ट आएँ तो आप उनको पाउडर में ही भेज सकें। ये आ गया जी इस घर का ड्राइंग रूम, जिसके अंदर इस वक्त एटिक टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ से लॉन की तरफ भी अगर हम देखें तो यहाँ से हमें डे लाइट की भी सफिशिएंट सोर्सिंग है। वॉलपेपर का काफ़ी नफासत से काम किया गया है। छत पर जो फॉल सीलिंग भी लगी है वो भी काफ़ी एलिगेंट लगी है। और जैसे आप देख सकते हैं, एयर कंडीशनर ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और ये जो कंसोल वॉल बनाई हुई है इन्होंने, ये आप इसको एज अ मिरर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज अ टीवी लाउंज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फायर प्लेस काफ़ी इसमें एलिगेंट एक लुक दे रही है। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं दोनों को, जैसे आप फ्लोर्स में देख रहे हैं कि ये एटिक है और ये वाइट टाइल्स हैं। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं कि डाइनिंग और ड्राइंग भी अलग कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। अब हम एंटर होते हैं इस घर के सेंट्रल एरिया की तरफ। तो घर के सेंट्रल एरिया में एंटर होते ही हमें अगेन बड़े साइज की टाइल मिलती है। टीवी का कंसोल मिलता है, जहां पर एलईडी पहले की इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग है। और यहाँ पर हम देखें तो शैंडलियर्स ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर प्रॉपरली प्लेस है। एक ह्यूज साइज का मिरर लगा है, जिसके अंदर इस वक्त मैं आपको नजर आ रहा हूँ। आप इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाइट है इस मिरर की। और इसके राइट साइड पे हम आए तो यहाँ पर हमें मिलता है इसका किचन। और ये एक पूरा यूनिट है जिसके अंदर सारी एसेसरीज इंस्टॉल्ड हैं। आपके रेफ्रिजरेटर, ओवन्स, आपकी लॉन्ड्री की चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर बहुत टेक्निकली प्लेस की गई है। जैसे कि दरमियान में एक छोटा सा टेबल है, आप यहाँ पे अपने नाश्ते के अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस डिस्प्ले किचन के अंदर होड हुब ईच एंड एवरीथिंग बहुत खूबसूरती के साथ प्लेस किया गया है, डार्क ब्राउन कलर के अंदर। और साथ ही हमें यहाँ पर इसका डर्टी किचन या हॉट किचन मिलता है, जहाँ पर आपको अपनी यूजुअल कुकिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं और आपका डिस्प्ले किचन उसमें साफ भी रहेगा। स्टोरेज की सफिशिएंट स्पेस है यहाँ पर इस टेबल के नीचे भी। जैसे हम देख सकते हैं कि स्टोरेज की उन्होंने एक छोटी सी स्पेस दी हुई है। डोर्स की अगर हम बात करें तो डोर्स हमें यहाँ पर सॉलिड मिलते हैं। और इसके साथ ही हम अगर सेंट्रल एरिया से बैक साइड कमरों की तरफ जाएं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो स्टोर रूम है, हमें यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर भी एक स्टोर रूम मिलता है, जिसके अंदर सफिशिएंट स्टोरेज है। यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं फर्दर, जो आप यूज़ में नहीं है रोज़ाना के। और हमें साथ ही यहाँ पे मिलता है इसका रेयर साइड पे बेड, 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स, वॉलपेपर का डिज़ाइन कंसील्ड, यहाँ पर वार्डरोब इंस्टॉल्ड है। फॉल सीलिंग हम देखें तो डार्क ब्राउन लाइंस के साथ हमें थोड़ा क्रीम कलर में फॉल सीलिंग मिलती है। और साथ ही हम आ जाते हैं इसके अटैच्ड बाथरूम में। अटैच्ड बाथरूम में भी अगर आप देखें तो दरवाज़ों की हाइट हमें बहुत अच्छी मिल रही है। मिरर्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे साइज़ में मिल रहा है। शावर केसेस ईच एंड एवरीथिंग आपको कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में मिलता है। और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ को एक कंटेम्पररी थीम के हिसाब से डिज़ाइन भी किया हुआ है और साथ उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी किया हुआ है। जिस तरह हमें यहाँ पर चीज़ों में कलर स्कीम नज़र आ रही है, चीज़ों में सॉलिड एक चीज़ नज़र आ रही है।
तो मॉडर्न भी रखा हुआ है इन्होंने, येट कंटेम्प्रेरी एज वेल। सिमिलर ये दूसरे बेडरूम में हम आते हैं तो यहाँ पे टाइल्स का कलर थोड़ा सा वुडन थीम में चला जाता है जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, और साथ ही डे लाइट की भी यहाँ पे सफिशिएंट स्टोरेज है। और यहाँ पर हम देखें तो ये है इस वक्त बेड का पॉइंट, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपका बेड लगा हो, दोनों तरफ साइड टेबल्स हो, बिल्कुल आपके ऊपर यहाँ पर एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड है, फैन इंस्टॉल्ड है, और सामने आपके पास काफ़ी रूम है जिसको आप कोई सोफ़ाज या फिर आप कोई दूसरी चीज़ें रखकर इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिलता है इसका हमें ड्रेसिंग एरिया, जिससे होते हुए हम यहाँ से इसके बाथरूम में एंटर होते हैं। अगेन डबल वैनिटी के साथ, क्योंकि ये मास्टर बेड है, इसकी डबल वैनिटीज़ यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, बाथ टब इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर आपको शावर केस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलती है। और ख़ास तौर पे ये जो इन्होंने मिरर का यूज़ किया है, ये ह्यूज मिरर है, इसमें आप ख़ास तौर पे अगर किसी इवेंट के हवाले से आप तैयार होते हैं तो उसमें आपको एक ईज़ हो जाता है कि आपको थ्रू आउट अपना ही टोटल ओवरऑल लुक मिल जाती है। सीसीटीवी कैमरास ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सर्वेलेंस यहाँ पर इस वक्त चल रही है। और शैंडलियर्स अगेन जिस तरह हम शुरू में आए थे यहाँ के डबल हाइटेड लॉबी एरिया में, अब हम इसी डबल हाइटेड लॉबी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलती है एल्यूमिनियम की रेलिंग ग्लास के साथ, और यहाँ पर हमें ग्रेनाइट का स्टेयर केस मिलता है विद वॉलपेपर ऑन द लेफ्ट साइड। और अगर हम इसमें देखें तो ट्रेड और राइजर दोनों पर इन्होंने ग्रेनाइट ही लगाया। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस घर की ये लुक निकल रही है, इस घर की, इस डबल हाइटेड लॉबी के ऊपर से, इस शैंडलियर की और इस घर की। और इसके अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें अपना इस वक्त, तो यहाँ पर हमें एक सेकेंडरी टेरेस मिल रहा है जिसको हम एज अ बारबेक्यू एरिया भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको एज अ ओपन टू स्काई एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका हमें एक और टेरेस मिल रहा है, मतलब इस घर में हमें जगह जगह पे टेरेस मिल रहे हैं जिसको हम अपने यूटिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डे लाइट और वेंटिलेशन के इसमें बहुत अच्छे सोर्स हैं। लेट से यहाँ से वेंटिलेशन आपकी इस तरफ तक बहुत अच्छी वेंटिलेशन है, डे लाइट बहुत सफिशेंट है, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज बहुत मिनिमम हो जाएगा इधर। और ये है इसका फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज एरिया जहाँ पर आपका कंसोल ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। और इसके अगर हम साथ ही देखें तो टीवी लाउंज के साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है इसका किचन, और इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन भी हमें काफ़ी एलिगेंट नज़र आ रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि वाइट ग्रेनाइट के इसके अंदर टॉप्स हैं, डार्क ब्राउन कलर में यहाँ पर हमें कारपेंट्री मिल रही है, सॉलिड डोर्स मिल रहे हैं, सिमिलर हमें वॉलपेपर्स ईच एंड एवरीथिंग मिल रही है। और जिस तरह हमें ग्राउंड पे एक स्टोर रूम मिला था, यहाँ पर हमें फर्स्ट फ्लोर पर भी एक स्टोर रूम मिलता है। और अगर हम रेयर साइड के बेडरूम्स की तरफ जाएं तो वाइट टाइल्स ब्लैक स्कर्टिंग, मतलब ब्लैक एंड वाइट का यूनिवर्सल कंट्रास्ट, डे लाइट की हमें यहाँ से सफिशिएंट डे लाइट सोर्स मिलता है। और साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लानिंग बहुत अच्छी है कि जहाँ जहाँ बेड है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर एयर कंडीशनर है और सामने ही यूजुअली डे लाइट के सोर्स मिल रहे हैं। अब हम एंटर हो गए इसके बाथरूम में, और इसके बाथरूम की क्या ही बात है, एक साइज में एक ह्यूजनेस नज़र आ रही है आपको कि यहाँ पर एक वैनिटी इंस्टॉल्ड है, ह्यूज मिरर लगा है, एक काफ़ी अच्छी स्पेस है, खुली स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस है आपके पास। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास वार्डरोब, सफिशिएंट स्पेस के साथ वार्डरोब है जहाँ पर हमें फुल साइज मिरर भी इंस्टॉल्ड है और एक बड़े साइज़ का शावर केस भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और आपके कमोड वगैरह भी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में है कि मतलब आपकी हर चीज़ को एक कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न दोनों थीम्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। अब हम एंटर हो गए इनके फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेड में। अगेन 2 फुट बाय 4 फुट की बड़े साइज़ की टाइल्स, ब्लैक स्कर्टिंग, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा वॉलपेपर भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी थीम को एनहांस कर रहा है। यहाँ पर वार्डरोब ईच एंड एवरीथिंग प्लेस्ड है। अब हम इसके अटैच बाथरूम में आते हैं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि शावर केस, कमोड, वैनिटीज़, मिरर्स, टाइल्स, एग्जॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और बहुत जिसको एक कहते हैं कि टेक्निकल तरीके से प्लेस किया हुआ है कि आपकी स्पेस भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही और आपको एक खुली खुली वाइब भी आ रही है घर के अंदर। आपके हर जगह पर एयर कंडीशनर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और एक आपको इस घर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है कि आपके यहाँ पर फायर अलार्म्स ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। व्यूअर्स, अब हम एंटर हो गए इसके मास्टर बेड में, जो इसका बिल्कुल फ्रंट पे बेड है।
इस बेड का आप साइज़ देख सकते हैं, उसकी प्लानिंग चेक करें कि यहाँ पर इसका बेड लगेगा, दोनों साइड पे आपके सॉकेट्स हैं, बिल्कुल बेड के ऊपर यहाँ पर एयर कंडीशनर भी इंस्टॉल्ड है और सीलिंग का एक डिज़ाइन है जो नीचे की तरफ गिर रहा है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पर हमें यहाँ से एक डे लाइट का सोर्स मिलता है, एक प्राइवेट टेरेस मिलता है और सेकेंडरी प्राइवेट टेरेस इसी कमरे का इस साइड पे हमें मिलता है। मतलब डे लाइट की तो इसमें सफिशेंट है सप्लाई। और साथ ही हम एंटर होते हैं इसके बाथरूम में। तो इसके बाथरूम की जो ये वॉक है और ये जो वार्डरोब कंसील्ड इस वक्त यहाँ पर ऑलरेडी 5 पल्ले इंस्टॉल्ड है। सीलिंग में देखें तो ये एक मिरर भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल हम सामने की तरफ जाए तो यहाँ पर एक बाकायदा ये ग्रैंड वॉक है जो इसमें दिल खुश कर देती है। वैनिटीज़ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, जैसे हम देख सकते हैं। शावर केस इसमें हर जगह अलग अलग बनाए और हर चीज़ के टॉवल स्टैंड्स तक आपके बहुत प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन दिखाए गए घरों में से किसी भी घर को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के मज़ीद घरों के साथ हम आपके पास हाजिर होते रहें तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरह के मज़ीद खूबसूरत घरों के साथ आपके पास हम हाजिर होते रहें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ मज़ीद खूबसूरत घरों के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।